हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे सारे चुप हो? प्रैक्टिस कर रहे हो? हाय मैम। या गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सो हाउस योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन? हेलो, anyways, let's start with today's class. Ask your friends to join soon. Only 5-6 students only in the class. What happened? इतने कम बच्चे क्यों हैं? There's six to be exact. एनीवेज अपने फ्रेंड्स को बोलो ज्वाइन करने के लिए फास्ट। एंड आप लोगों ने वीडियोस देखी? आई हैव अपलोडेड द वीडियोस, माय प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लासेस फॉर यू। हैव यू चेक दैट? हेलो नो मैम। अनुज अनुज वो ना ठीक करके दे देना, ठीक है बेटा, क्लास के बाद। ओके मैम। हाँ, तो तुम तो वैसे काफ़ी कुछ सीख ही रहे हो, तो बाकी बच्चे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दो देखना एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस। टुडे आई विल स्टार्ट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Screen is visible? Hello? हेलो, यस मैम। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, इन लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू लाइक हाउ टू क्रिएट लोगो, school logo, how to rotate things and how to create logos in such different ways with the help of pen tool and other tools also. Now today I'm gonna show you how we can create and our logo with the help of text only, है ना? And mainly with the combination of other tools also. So let's start. कुछ ना इफेक्ट्स होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं वही बता दूं, और हम स्टार्ट करते रहते साथ साथ। वाटर वेव, सो मैं एक वाटर वेव लिख रही हूँ। सो इट्स अ टेक्सचुअल लोगो, वाटर वेव, ठीक है। तो इसको आपने देखा होगा कि कुछ लोगोज होते हैं ऐसे जो स्प्लैश होते हैं, ठीक है, मतलब जो स्प्लैश या वाटर पार्क जो होते हैं हमारे, वो अगर लोगोज यूज़ करते हैं तो कैसा, मतलब थोड़ा बेबी सा लोगो होना चाहिए। हर ब्रांड अपने नेम के अकॉर्डिंगली लोगो को डिज़ाइन करने की कोशिश करता है। सो कुछ ऐसा ही आज हम लोग ऐसा कुछ सीखने वाले हैं इस वाले लोगो के अंदर। सो ये टेक्स्ट वाला लोगो है, नॉर्मली मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। एंड देन व्हाट आई विल डू, आई गो टू ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, दैट इज एनवेलप डिस्टॉर्ट, ओके। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये जो अब हम फ्राइडे का जो टेस्ट होगा उसमें ये कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी आप लोगों से कि व्हाट इज़ दिस। सो बी अटेंटिव। एनवेलप डिस्टॉर्ट है, एनवेलप डिस्टॉर्ट जाने के बाद विल गेट दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस। वन इज मेक विद रैप, सेकेंड इज मेक विद मैश, एंड नेक्स्ट इज मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज हम ये तीनों चीज़ें सीखेंगे, आज की क्लास में इतना ही होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फर्स्ट वाला हम जो करेंगे वो करेंगे मेक विद मैश। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देन यू विल सी देयर इज अ पॉपअप बॉक्स मेक विद मैश एंड जस्ट प्रेस प्रीव्यू ऑप्शन, ठीक है। रोज कॉलम्स है, वही रोज कॉलम्स जैसे हम उसमें देखते हैं, वही रोज है वही कॉलम्स है। और इसको स्टडी कैसे करते हैं, रोज जितनी भी हमारी रोज है उतना ही हमारे सेक्शंस डिवाइडेड है रोज के अकॉर्डिंगली, जितने हमारे कॉलम्स है 4-4 का रेशो है इसमें अभी, तो ठीक है। इफ आई डिक्रीज, सी हमारे रोज जो है वो डिक्रीज होने लग गए, ठीक है। वो क्या कर रहा है इस टाइम पे, सेक्शंस डिवाइड कर रहा है हमारे इसके अकॉर्डिंगली। तो लेट्स मेक इट 4, और ये भी अगर ये देखो नन, तो इससे क्या होगा, सेम वही है जैसे हम रैप करते थे फोटोशॉप के अंदर किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को राइट क्लिक करके, और उसके अंदर हमारे पास ग्रिड्स जो बनी हुई आती थी, ये वो सेम ग्रिड्स है, वो सेम तरह काम करेगा। और ये जितने भी हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट्स हैं ये हमारे हैंडल्स हो जाएंगे, ठीक है। वी कैन
convert and create any kind of मतलब make any kind of change with the help of these connections. तो कितना था 4 रखते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 4 है, और तो ये भी मुझे 4 ही चाहिए. नहीं, एनवेलप मैश ऑप्शन कैसे आया था? ऑब्जेक्ट में जाके, ठीक है. तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से इसको वेव के फॉर्म में लेके जाना है. तो अपने वेव्स के हिसाब से मुझे मिड में, वाटर और वेव के मिड में मुझे थोड़ा पॉइंट्स चाहिए होंगे. तो इसी बेसिस पे मैंने ये अपना डिसाइड किया है कि मुझे कितनी रोज और कितनी कॉलम्स चाहिए होंगी. देन प्रेस ओके. ओके करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद आई कैन चूज एनी पॉइंट, ठीक है, 1 by 1 एंड ऑल टुगेदर ऑल्सो. सो मैंने ये किया एंड सी आई कैन मूव इट एनीवेयर विथ माई एरोज की. सो ऐसे कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बेबी फॉर्म देने के लिए. ठीक है, तो देखा सी कि कुछ ऐसा सा मैश बन गया. एंड ये मैं चाहती थी कि मेरा थोड़ा वाटरी इफेक्ट है, कि जैसे कुछ कर्टेन सा इफेक्ट या वाटर इफेक्ट मेनली. और अभी अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो इसका कलर ऐसे चेंज नहीं होगा. ठीक है, कि आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया एंड ये तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम इसको रैप कर चुके हैं. अभी क्या करना है, इसको डबल क्लिक, एक सेकेंड, इसको डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर. सो ये एक ब्लू जो आपका ये हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, दैट मीन्स ये अब उसका एक्चुअल जो टेक्स्ट था हमारा. नाउ आई कैन चेंज माय फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप एंड वही इसकी कलर, इसकी विड्थ, आई कैन चेंज एनीथिंग. ठीक है, मैंने इसको कर दिया ये, या फिर लेट्स मेक इट वाइट. स्लेट मोड से बाहर आते हैं. ये था ऑब्जेक्ट में जाके एनुलर डिस्टॉर्ट से, और हमारा मेक विथ मैश. मेक विथ मैश क्यों था, क्योंकि हम मैश के साथ ही चेंजेस कर रहे थे इसके अंदर. ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, मेक विथ मैश. अगर हमें कुछ भी, अभी एक और देखते हैं, अब एक नंबर पे स्टाइल पे चेंज करो. कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर 1 से लेके 100 तक. 4 डबल नंबर बोलो ना, कोई डबल, मजा आएगा उसमें डबल के साथ. 89. ओके, इसमें कोई भी कलर फिल कर लेंगे.
प्रीव्यू ऑन रखना, ये भी काफ़ी है इतना। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा वेवी, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर देन आई एम प्रेसिंग शिफ्ट, देन मैंने ये प्रेस किया। नाउ विद माई एरो कीज आप इसको यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, बट ये अनवांटेड ही है अभी। ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ऐसे ज़्यादा कुछ। सो ठीक है, ये सारा मेरा ऑलरेडी ग्रुप हो चुका है। जब हम मैश करते थे इसको, इतनी सारी लाइंस को, वो ऑटोमेटिकली मेरी ग्रुप हो जाती हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको मैं चाहती हूँ ये जो इफेक्ट्स मैंने जनरेट किया है विद माय स्ट्रोक्स, वो मेरा इसके अंदर आ जाए। आपने देखा होगा ऐसे काफ़ी सारे लोगोज होते हैं जो कि ऐसे स्टाइल में बने हुए होते हैं। अब वो कैसे जनरेट होता है, वो ऐसे ही जनरेट होता है। तो अभी क्या करना है, अगर मैं अभी इसको करना है मुझे पीछे, अरेंज सेंड टू बैक, और बैक किया, ये मेरा ऊपर आ गया। ठीक है, नाउ आई विल सिलेक्ट बोथ ऑफ देम and now I will click on my right mouse, मतलब right button on the mouse, and then click on make clipping mask। see, वो जो इफेक्ट था सारा का सारा वो इसके अंदर आ गया। and now you can write anything like if your company is ready to your any number like this, so you can just write down your name and ऐसा कुछ इफेक्ट हम जनरेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग था ना ये? मैम एक बार ये जो लास्ट तक आपने किया ना वो दोबारा बता दो। ये मैंने मास्क किया है बेटा, ठीक है, मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे किया। मैम रिपीट कर दो एक बार थोड़ा। यहाँ तक समझ आ गया? मैम जो ये लाइंस वाली ले रही है मैम, ये कहाँ से लिया आपने? दिखाओ, देखो लाइंस वाली लेयर दी है और ये मैश है। ठीक है, ये वाला एरिया पूछ रहा ना, यहाँ से यहाँ तक कैसे किया मैंने? ठीक है, इतना तो आता है। हेलो, यस मैम। ठीक है, इतना आ गया। मैंने कुछ नहीं किया था, कंट्रोल डी करके बस उनको कॉपीज ले लिया था। देन आई सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड देन गो टू ऑब्जेक्ट मोड एंड देन एनवेलप डिस्टॉर्ट एंड देन मेक विद मैश। देखो अल्टीमेटली क्या करते हैं हम, समझ लो, तो हम कोई भी चीज़ अगर मूव करते हैं या इधर से उधर हमें कुछ करनी होती है, तो हम एक नेट, ये नेट एक, हाँ मैश मतलब एक नेट क्रिएट करेगा आपको, और वो नेट यहाँ से ऐसे कॉपी क्लिक करके आपको यहाँ पे जनरेट करेगा। नाउ यू कैन इंक्रीज नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स अकॉर्डिंग टू यू। प्रीव्यू बटन ऑन रखना, और ये नंबर ऑफ रोज मैं 15 कर रही हूँ। मेरे को बट इतनी अनवांटेड चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए मुझे इतना ज़्यादा। मुझे चाहिए कि बस मैं यहाँ से 2 ऊपर कर दूँ, ऐसे चीज़ें कर दूँ। सी, अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगी तो ये देखो क्या कर रही है, ये मेरी रोज़ इंक्रीज़ कर रही है, बट अभी मुझे रोज़ से इतना कोई मतलब नहीं है। सो इतना काफ़ी है, 4। अगर मैं इसको अब डिवाइड, कॉलम्स को मल्टीप्लाई करती रहूँगी, सो सी ये मेरा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता रहेगा। अब मैं इसको अगर ओके कर दूँ, ओके मैंने कर दिया, अब दिख रही है ये ब्लू कलर की लाइन्स आपको यहाँ आ गई, ये देखो। ठीक है, ये यस मैम। अब मेरे को, मैंने ये यहाँ तक ले आई, मैंने यहाँ पे इसको कलेक्ट मैंने कर लिया। मैंने अब मुझे इसको सिलेक्ट करके मेरे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मुझे ऊपर करना है। तो ऊपर करने के लिए या तो मैं, देखो मैंने क्या करा, शिफ्ट प्रेस करके आई हैव सिलेक्टेड ऑल ओवर माई वर्टिसेस। ठीक है, और नाउ मैंने माउस छोड़ रखा है, कोई की पैड नहीं टच किया हुआ, ओनली आई एम प्रेसिंग दी माई अप एरो की। सो सी व्हाट इज हैपनिंग। और मैं इसको डाउन में करूंगी तो ये ऐसे भी चला जाएगा। ठीक, अब मैं इसको अगर ऐसे करूँ, प्रेस करके,
नहीं करा, मैंने कुछ प्रेस नहीं करा, सिर्फ मैंने अपना एरो उनको सिलेक्ट किया हुआ है और उनको एरो कीज को अप एंड डाउन जो कीपैड पे होता है उसको प्रेस किया है। तो कोई भी ऐसा डिज़ाइन कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कर रही, अभी भी मैंने ना कुछ प्रेस किया हुआ, सिर्फ मैं अपने एरो कीज के साथ ये सब टेस्ट करके देख रही हूँ कैसा लुक एंड फील आ सकता है। तो ये है, तो मुझे कुछ ऐसा सा चाहिए। और ये डिज़ाइन कैसा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा ऑटोमेटिकली जो मास्क होगा वो सिर्फ जितना 89 लिखा हुआ है इसका जो मास्क है उसके अंदर ही ये विजिबल होने वाला है, ठीक है। अब मेरे मैच के अकॉर्डिंगली मैं इसको सेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये सेट करने का भी एक अपना इंटरेस्टिंग सा, तुम यू कैन क्रिएट एनी इंटरेस्टिंग इमेज विद योर प्लेसमेंट ओनली, कि मेरे को ऐसा ये जहाँ ये ब्लैक दिखाना है, जहाँ मेरे को वाइट रखना है, मैं यहाँ पे वहाँ पे नहीं पुट करूँगी, और जहाँ मेरा ये स्टाइल आ रहा है, जहाँ ये मेरी स्ट्रोक्स आ रही हैं, वो चीज़ विजिबल होने वाली है और मैच होने वाला है। चाहे तो आप नीचे से कर सकते हो, चाहे तो आप ये ऐसे ऊपर से कर सकते हो, बट मेक श्योर रूल्स कुछ ये होते हैं कि जो भी आप स्टाइल ले रहे हो बट वो रीडेबल ज़रूर होना चाहिए। अगर वो रीडेबल नहीं होगा तो दैट विल बी ऑफ नो यूज़। तो अभी मैंने ये किया, सिर्फ इतना प्लेस किया, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे प्लेस कर दिया था और 89 को अबव प्लेस किया था। वो क्यों किया था, ये देखो, अगर मैं इसको अब मास्क करना था मुझे, हम जब भी कोई चीज़ मास्क करते हैं उसका कंसेप्ट रूल क्या होता है, उसका रूल ये होता है ना कि कोई भी हमारा फेस है उसके ऊपर एक नई चीज़ लगाना, ठीक है, मास्क पहन लेना, उसके ऊपर मास्किंग करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, ये वाली चीज़ इसके अंडर मास्क नहीं होगी, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरा 89 में ये वाला जो डिज़ाइन है वो फिट हो जाए। बट अभी क्या होगा, मैंने कमांड क्या दे दिया है, जो चीज़ ऊपर होती है उसके ऊपर वो है मास्क, ठीक है, और नीचे वाला 89 मेरा इसके अंदर मास्क हो रहा है, बट वो कमांड वो नहीं लेगा, वो क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड, मतलब दिस इज़ नॉट राइट एक्चुअली। तो मुझे क्या करना होगा, 89 को राइट क्लिक करके ब्रिंग इन फ्रंट किया, वो वाला पोर्शन मेरा चला गया नीचे, एंड अब मैं चाहती हूँ कि वे जो मेरा नीचे वाला पोर्शन है 89 जो है वो नीचे वाले के साथ वो मास्क हो जाए। तो इसके अंदर क्या करते हैं, दोनों को क्लिक किया और मतलब दोनों को सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक एंड देन मेक क्लिप इन मास्क, और ये देखो ऐसा इफेक्ट आ गया, ठीक है। मैम एक बार ये वाला बताना, ये वाटर वेव वाला ये क्या करा आपने इसमें? ये मैंने अभी तो बताया था, लेकिन जस्ट अभी दोबारा। यस मैम। अच्छा, वाटर वेव वाला ये वाला, हाँ मैम। ये मैंने मैम आज की क्लास आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वही रिकॉर्डिंग्स देखते रहना, सो डोंट वरी। मैंने इसमें भी यही किया था, ईशान, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिया और उसको मैंने मैश कर दिया, ठीक है, टेक्स्ट को मैश कर दिया अपने इसी स्टाइल में जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, सो डोंट वरी, ये भी वही चीज़ है। तो ओके मैम। बस एक चीज़ ऑप्शन याद रखना है, उसको सिलेक्ट करके, चलो यार तुम्हें मैं मैम कोई इमेज भी इंपोर्ट करके ऐसे मास्क कर सकते हैं? हाँ, मैंने मास्किंग की वीडियो तुम्हारे लिए अलग से बना दी है, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो अलग से होती हैं इसमें चीज़ें, मतलब जो मुझे बतानी है, तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है तुम लोगों के लिए, एंड वो मैंने ऑलरेडी की हुई थी, तो तुम लोगों के साथ मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी मास्किंग की, तो उसमें मैंने 4 टाइप की मास्किंग सिखाई हुई है, तो वो चीज़ देख लेना, ठीक है, और कुछ ना समझ आए तो फिर पूछना। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। चले आगे शांत, या फिर तुम्हें बताऊँ मैं, ये चले? चलो मैम चलो। और मैम ये क्या कहते हैं, आप वीडियोस कहाँ पे अपलोड करते हो फिर? ये मैंने यूट्यूब पे डाल दिया वैसे, उसमें ऑलरेडी लगा यूट्यूब पे लिंक। अच्छा, आप यूट्यूब पे अपलोड कर देते हो? हाँ, मैंने लिंक शेयर कर दिया है लोगों के साथ, और आपके ग्रुप में मैंने डाल दिया। ओके मैम। और आप लोगों ने, अब किसी ने वो देखी तक नहीं है, दिस इज़ वेरी बैड। आप लोग थे जो मुझसे बच्चे मांग रहे थे, मैम दे दो वीडियोस के लिंक्स दे दो, और अभी क्या हुआ आई डोंट नो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा दिमाग से उड़ जाएगा ये। हाँ, एनवलप डिस्टॉर्ट था, ये रहा ईशान, देख लो, मेक इन मास्क किया था मैंने,
प्रीव्यू ही ऑन रखा था, इतने सारों की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको कम कर लिया और ओके कर लिया। देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो वही उसका कंसेप्ट रहता है कि कोई भी अगर आपको चेंज करना होता है इंडिविजुअली तो आप जाके कर सकते हो। और ये भूत बंगले जैसा आप इफेक्ट भी दे सकते हो, जैसे शांत बेबी में लिखा हुआ है तो लग रहा है कि कुछ हॉन्टेड सा होने वाला है। ये जनरली आज की जो क्लास है ना, आज की जो क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ, ये दो चीज़ों में यूज़ होगा आपका। एक तो लोगो डिज़ाइनिंग, ये इंडिपेंडेंटली एक कंसेप्ट में यूज़ होता ही होता है। दूसरी चीज़ आपके ये जो टाइपोग्राफी फेजेस होते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तीसरी चीज़, इनका बेनिफिट कहाँ मिलेगा आपको? इनका बेनिफिट आपको मिलेगा मेनली फर्स्ट इन लोगो, सेकेंडली जो पोस्टर डिज़ाइनिंग होती है, जो आप इवेंट के पोस्टर्स होंगे, आपने देखा होगा इतनी सारी वैरायटी के, जो देखा होगा ना आपने, ऐसे टेक्स्ट बहुत लिखे हुए रहते हैं तो आपको लगता होगा आज तक कि यार ये कैसे लिखते हैं, पेन टूल से बनाया है, कैसे बनाया है। तो वो चीज़ इस टूल से, इस इफेक्ट, इसकी चीज़ मतलब इस सॉफ्टवेयर में इन चीज़ों से यूज़ करके बनाया जाता है और वी कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ इफेक्ट। अब वो हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि हम लोग क्या चीज़ और कैसे किसको यूज़ करते हैं। तो और अभी जैसे ईशांत लिख दिया है तो अब ईशान मेरे को ऐसा लगा थोड़ा हॉन्टेड सा है तो आई कैन यूज़ इट एनीवेयर जो थोड़ा सा वहाँ लगे कि हाँ हॉन्टेड सा है, पोस्टर में यूज़ कर सकती हूँ। नाउ इट्स इन अ 2D डायमेंशनल में आ गया है ये। एंड नाउ मैं यहाँ पे अपना डेट लिख सकती हूँ किसी भी चीज़ का कि ईशांत इज़ मतलब गोइंग टू प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ बैंड परफॉर्मेंस इन एनी सच काइंड ऑफ थिंग, या फिर ईशान ने कुछ अपना कोई म्यूज़िक वीडियो, एल्बम वीडियो लॉन्च किया है जो कि थोड़ा हॉरर है या म्यूज़िक है उसके अंदर जो थोड़ा ऐसा है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसका कलर चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डबल क्लिक करना है इस पर, जाके आइसोलेशन मोड आ जाएगा, तब जाके कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, तब जाके आप इसमें कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इट विल नॉट गोना हैपन। हाँ, अवॉइड टू यूज नियॉन टाइप ऑफ कलर्स। ये नियॉन टाइप के कलर्स हैं हमारे जितने भी, ये रेड था और ये येलो है, ये वाले कलर्स मैं आपको बताती हूँ कि ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये बहुत ब्राइट कलर्स आते हैं तो डोंट यूज़ वैसे वाले टाइप्स। तो थोड़ा सा जिसके अंदर सटल कलर्स आते हैं वो ये होते हैं हमारे प्योर नियॉन टाइप्स, ठीक है, जो बिल्कुल ही वाइब्रेंट कलर होते हैं, जो आंखों को चुभते हैं। हम कभी भी ऐसे लोगों में भी यूज़ नहीं करते, कभी पोस्टर में भी यूज़ नहीं करते हैं। तो हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा कलर सिलेक्शन करने का एरिया जो रहता है ना, मोस्टली जैसे पबजी के अंदर होता है ना कि हमारे यहाँ पे सेफ जोन का एरिया है, तो जब समझ नहीं आता है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है कलर पिक करने के लिए, तो कभी भी इतना और ऐसे कलर चूज़ नहीं करते कि मैंने कहीं पे भी जाके यहाँ क्लिक कर दिया ये अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि इतना लाइट कलर है। और फिर अगर लाइट के अंदर आप काम कर रहे हो कलर के साथ, तो फिर आप लाइट यूज़ कर रहे हो ना, तो डोंट जस्ट स्विच और पुट मतलब क्लिक ऑन एनीवेयर कि अगर दूसरा वाला कलर यूज़ करना, जैसे मैंने एक कलर ये यूज़ कर लिया, तो आप क्या करोगे, वो मेरा ऑलरेडी वहाँ पे रहने वाला है, देख रहे हो सर्कल बन गया, वो परमानेंटली मैंने यहाँ से एक कलर चूज़ कर लिया, ठीक है। ये EF9EA8 वाला मेरा एक कलर हो गया। अब मुझे दूसरा इसके साथ का कॉम्बिनेशन कलर चाहिए, पीच कलर था, अब मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए, तो मेरा कर्सर वहीं पर ही है, बट मैंने इसको बार को चेंज किया है। तो ऐसे कलर पिक करते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप लाइट मोड में काम कर रहे हो, लाइट मोड के साथ फिर ये मत सोचना कि थोड़ा यहाँ से लाइट ले लेता हूँ, ये भी लाइट लग रहा है, ये भी लाइट लग रहा है, नहीं। एक जगह जहाँ प्लेस कर दिया उसको वहाँ पे कर दिया, और फिर अगर कोई कलर चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से करो, तो क्या होगा, उसी के अंदर उसी शेड के अंदर जो आपका परफेक्टली यहाँ पे जो कलर कोड होगा वो ही आपका इसके अकॉर्डिंगली मैच होता रहेगा। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ से कलर चूज करा है तो आप ऐसे जाओ, ऐसे कलर चूज करो, क्योंकि वो सेम लाइटिंग इफेक्ट होगा उसका वहाँ पे, सेम वहीं पे सॉल्यूशन जो एक कलर का मैच होता है वहीं पे वो होगा। और वैसे जो आप कलर चूज करते हो वो किस रेंज के अंदर करते हो जो इफेक्टिवली होते हैं, मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस लेवल से आपको बता रही हूँ। मैं कभी भी ऐसे कलर चूज नहीं करती, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, जब तक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में कुछ और मुझे ट्राई नहीं करना होता या कुछ और फिक्स नहीं करना होता। बस ये जो जोन है ना यहाँ पे, इस जोन के अंदर आपको कलर अच्छे से मिल जाते हैं, बस दैट्स इट। ओके,
तो क्या चाहिए था मुझे, हाँ वो ठीक था, कैंसिल। तुम्हारे शान भैया यहाँ पे आ गए। और एक चीज, इस चीज का जो एक पॉइंट है, डोंट ओवर एग्जैचुरेट योर टेक्स्ट, इट शुड बी रीडेबल। मैश ट्राई कर रहे हो, अंडरस्टूडेबल है कि ठीक है, अंडरस्टूड है वो कि मैश है, तो कुछ कुछ आप करने कुछ सकते हो, कुछ ट्राई कर सकते हो, लेटेस्ट अपने हिसाब से बना सकते हो, बट योर ग्राफिक डिज़ाइन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल। नेक्स्ट चलते हैं। आज हम ऐसे टेक्स्ट के साथ ही करने वाले हैं, तो ये मैंने केक लिखा है और मैंने ये ब्रश स्क्रिप्ट यूज़ किया है। मेनली एक बात बताऊँ, सी वाले टाइप्स और जो खाने से रिलेटेड आपके जो कंसेप्ट होते हैं ना, कुछ अगर खाने से रिलेटेड आप लोगो बना रहे हो और उसके अंदर सी आ रहा है, तो ट्राई टू पुट दिस काइंड ऑफ सी। ये देखा है कि ये सी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अगर कोई और सी यूज़ करोगे ना तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं होगा, इम्पैक्टफुल नहीं होगा, चाहे तो आप लगा के भी देख लो। बट मुझे तो यही अच्छा लगा, और क्योंकि ये कर्सिव राइटिंग में है तो मुझे आई एम चूजिंग दिस, दैट्स इट। सो मैं आपको तरीका बता रही हूँ चीज़ें चूज़ कैसे करनी है जब आप लोग अपने लोगोस बनाओगे। तो वो यहाँ पे प्लेस करते हैं। और जो मैं तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना, जिस वे में मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, उस वे में ही आप लोग अपना काम प्रेजेंट करना। अभी मैं एक क्लास इसकी अलग से लूँगी आपकी कि आप लोग प्रेजेंट कैसे करोगे काम को। देख रहा हो, एक एक पोर्शन में अलग बना रही हूँ इन सब चीज़ों का, तो एक तरीका होना चाहिए काम करने का। और आपको इससे कलर की नॉलेज होगी कि मेरे बैकग्राउंड पे कौन सा फ्रंट का कलर होगा जो वो अच्छा लगने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं इसमें, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने केक टाइप कर लिया नॉर्मली और उसको सिलेक्ट किया हुआ है नॉर्मल अपने सिलेक्शन टूल से। यहाँ पे आपका आता है अपीयरेंसेस का एक ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं आता है, चेक करना है आपको, हाइडेड है वो, आप यहाँ पे जाके देखो, विंडो पे जाके आपके अपीयरेंसेस आएगा, शिफ्ट प्लस F6 इसका शॉर्टकट है। सो ठीक है, यहाँ पे आ गया। अभी मैं क्या करूँगी, अभी थोड़ा सा रेट्रो, चलो रेट्रो पहले तो केक ही दिखा देती हूँ। ये हमारा होता है ऐड न्यू फिल। यहाँ पे मैंने फिल किया इसको, तो ये नया फिल आ गया है। अब इसका कलर आप चेंज कर सकते हो कोई भी। तो ये पता लग रहा है कि मेरा सबसे टॉप कलर है, तो मुझे टॉप कलर केक का, मैंने केक की कुछ लोगो बना रही हूँ तो मुझे अपना वाइट कलर रख लिया मैंने। एंड ठीक है, इतना काम मेरा हो गया। अब मुझे इसको एक और कॉपी करना है। क्यों कॉपी करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ना थोड़ा 3D सा लुक आ जाए और केक में शेडो भी आए। सो ऐसा कुछ। तो एक होता है कि आप सीधा कॉपी करोगे और ऐसे चले जाओ, फिर इसका कलर चेंज करो और ऐसा कुछ, बट नहीं, फिर मुझे इसको बहुत ज़्यादा इसमें अपनी मैन पावर यूज़ करनी पड़ेगी। बट ठीक, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, फिर बैक पे जाओ, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो ठीक, अभी यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये मेरा फर्स्ट लेयर का है और इसी को ही मैं दोबारा कॉपी करूँगी फॉर माय अदर कलर सिलेक्शन। तो एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे जाके डुप्लीकेट सिलेक्टेड लेयर कर लूँ, तो मेरा डुप्लीकेट कर देगा। ठीक है, और फिर जाके यहाँ पे अपना कलर चूज़ करती हूँ, कौन सा करूँ। ठीक है, तो डार्क ब्राउन।
ठीक है, डार्क ब्राउन कलर मैंने कर लिया, बट यू कांट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ चेंज. नाउ सिलेक्ट दिस FX वाला ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन है, एंड यहाँ पे जाके हमें डिस्टॉर्ट, हाँ ये रहा, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है एंड प्रीव्यू ऑन रखना, और ये हमारा कुछ पॉपअप आएगा. यहाँ पे मेरे को मूव्स आएंगे मेरे, और स्केल का ऑप्शन आएगा. स्केल मुझे नहीं टच करना, 100x100 है, मीन्स जितना उसकी यहाँ पे एरिया है उसके पीछे ही वो कॉपी हुआ है, बट सिर्फ मुझे मूव करना है सो दैट कि मैं उसको देख सकूँ. तो यहाँ पे मैंने यहाँ से इंक्रीज करते हैं इसको, 1/1 का रेशो रखते हैं हमेशा. तो यहाँ पे 2 कर दो, या तो 2 और 2. ठीक है, कॉपीज करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने कलर चेंज किया है, नई लेयर का, और कॉपीज करते हैं. जाके इसका कलर चेंज कर सकती हूँ वैसे. ठीक है, और अगेन हाँ, मैंने बताया था ना कि अगर हमें इसको एक और लेयर लेनी है फिर करेंगे. हमारे डार्क ब्राउन आ गया है, तो एक ये वाला ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है कि इसी पे जाके इसको क्लिक कर दो तो हमारा नेक्स्ट लेयर जनरेट हो जाएगा. नाउ आई नीड रेड कलर, और दोबारा वहीं जाएंगे, ट्रांसफॉर्म. यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, वो पूछेगा आपको दोबारा चाहिए ऑप्शन, तो येस हमें चाहिए दोबारा, और दोबारा इसको 1 अब ये देख रहे हो, ये क्या हुआ, ये बन गया अच्छा सा. अब थोड़ा शेडो चाहिए, शेडो के लिए लोगो है मुझे, में शेडो चाहिए, तो शेडो के लिए और थोड़ा डार्क कलर, दोबारा ट्रांसफॉर्म, अप्लाई न्यू इफेक्ट, और यहाँ पे भी जाके हो गया. यहाँ पे जाके कलर चेंज किया, तो ये देखो ये रहा मेरा कुछ ये स्टाइल, देख रहे हो. तो ये कुछ ऐसा बन गया, समझ आया? हेलो, यस मैम. ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने लिख के यहाँ पे जाके अपीयरेंस में जाके इसका कलर
स्ट्रोक्स का कॉपी करा बार बार और उसका कलर चेंज किया और उसका एंगल और इंक्रीज किया और कॉपीज बढ़ा दी, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैम कॉपीज की जगह हम उसकी विड्थ नहीं बढ़ा सकते? विड्थ नहीं, विड्थ आप इंक्रीज कर दोगे, लेकिन वो अभी देख रहे हो किस वेज में आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी लेयर्स केक है, ये मेरी ब्राउन कलर का वो हो गया, ब्रेड हो गया, उसके अंदर मेरा रेड कलर की क्रीम लग गई, फिर मेरा केक हो गया और शेडो क्रिएट हो गई और ये मेरी टॉपिंग हो गई। बट अगर आप विड्थ बढ़ा दोगे तो विड्थ यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी ना, तो उसका वो अच्छे से वो लुक नहीं आएगा। बाकी ट्राई करना अपने अकॉर्डिंगली, बिल्कुल करके देखना। अब एक चीज़ और, अच्छा अभी क्या कर रहा है, एक एलिप्स लिया, दिखाने के लिए कलर चेंज कर रही हूँ, हालांकि मुझे हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर कि कोई भी कलर का हो। स्ट्रोकिंग हटा दो उसकी। अब मुझे क्या करना है, ऐसा मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये ट्रेवल है ना, वो इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं हम, एक हमने टेक्स्ट लिख लिया, एक सर्कल लिख लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एंड अभी मैं इसको इसके अंदर फिट करूँगी। तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, कहाँ गए, हम गए ऑब्जेक्ट मोड पे, एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो ये देखो क्या हुआ, वो उसके अंदर फिट हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट कोई भी शेप में जब फिट करवाना चाहते हो तो वो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन एनवेलप डिस्टॉर्ट एंड मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल सी। सो ये होता है। अब एक चीज़ और, अभी क्या देखना है इसमें, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो मैं बता दूं कि अभी तो ये देखो मेरा ऑलरेडी शेप अबव है, उसके ऊपर है। अगर अब मैं करती हूँ सेंड टू बैक और अभी मेरा ट्रेवल ऊपर आ गया, तो फिर वही प्रॉब्लम होगी जो मैं आपको ऊपर बता रही थी इस वाले डिज़ाइन के अंदर, लोगों के अंदर। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ और बोलूँ, कमांड क्या दिया मैंने, एनवेलप ये मेक विथ टॉप, तो ये एरर दे देगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो याद रखना इस चीज़ को हमेशा, जो आपका टेक्स्ट होगा, जिस भी चीज़ में आप जिसको मास्क करना चाहते हो वो चीज़ ऊपर होती है, वो शेप ऊपर होती है, और जो आपका टेक्स्ट होगा वो नीचे होगा। तो आप इसको कर देंगे पीछे और तब हो जाएगा वो ऊपर। आइसोलेट मोड में आ जाना, अगर कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ से हो जाएंगे, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और कोई भी अगर आपको इसका टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये जिसमें भी आपको लगे कि इट विल बी मोर विजिबल टू यू। एक सर्कल के अंदर आ गया, इसके अंदर पीछे इसको बैकग्राउंड देते हैं एक अच्छा सा। मैम
मैम वो शेप का कलर चेंज क्यों हो जाता है, व्हाइट क्यों हो जाता है मैम? अभी तो थोड़ा ग्रीनिश था। शेप का कलर इसलिए हो जाता है क्योंकि हम Right. उसको शेप के अकॉर्डिंगली मास्क कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। तभी मैंने आपको बताया था कि जो हम सर्कल लेते हैं उससे हमें कोई मतलब ही नहीं रहता, वो हमारा अल्टीमेटली वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि हम मैश में उसको मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, हम उसके साथ उसको उस शेप में ऐड कर रहे हैं, तो वो नहीं आता, ऐसे नहीं आता। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक माइंड की क्लास में एक फिश का लोगो बनाते हैं, एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इसके अंदर। लगता नहीं है, ठीक, इसको क्लिक किया, यहाँ पे हमारे ठीक है, मैंने कोई भी ऐसा लिख लिया, वर्ड लिख लिया, फिश लिख लिया, यहाँ पे इफेक्ट में जाके गो टू द रैप ऑप्शन। रैप करने का मतलब वही रैपिंग है जो हम एक्चुअल में से गिफ्ट रैप करते हैं, अपने बॉक्स को किसी रैपिंग पेपर में शेप दे देना, किसी डब्बे की फॉर्म में शेप दे देना। तो ये हमारे जो रैप ऑप्शन है इतने सारे, ये वही है। अगर मैं इसको एक पहला वाला, ये हमारा बाय डिफॉल्ट आर्क आता है, इफ आई क्लिक टू दिस, सी व्हाट विल हैपन, हमारा स्टाइल आ गया आर्क। ठीक है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टली आपको रैप करना है या फिर आपको वर्टिकली रैप करना है। तो वर्टिकल रैप करने पे कुछ ऐसा आएगा, इसमें हम ब्लेंड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम ब्लेंड करेंगे तो ये देखो उतना ज़्यादा स्ट्रेच होता रहेगा दोनों तरफ से, दोनों ही ऊपर से और नीचे से वो ब्लेंड होता रहेगा। तो ये देखो इतना अगर ब्लेंड करना है। अब ये है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकल, कैसा ब्लेंड करना है आपको। ये देखो उसके विंग जैसा कुछ बन गया, और ये अगर ऐसे करेंगे तो ये सी फिश। आपने खाने के रेस्टोरेंट्स उसमें देखा होगा, खाने के मेन्यूज पे देखा होगा कि कभी कभी कुछ आइटम्स इस फॉर्मेशन में लिखे हुए होते हैं, देखे हैं सबने, पर्सपेक्टिव में भी जा रहे होते हैं। सो यही चीज़ है, तो हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो ये बहुत कूल होने वाला है। I'm gonna tell you this will be so cool when you will gonna use these kind of effects on your poster making, especially on posters. So ये बहुत बहुत अच्छे होते हैं। Actually this will make you more creative sometimes, क्योंकि सेम टाइम पे ये किडिश भी आपको फील करवा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किडिश तो डोंट यूज मच। एक देखो ये है, ये जो शेप बनी हुई है उसी शेप में, मतलब ये जो शेप बनी हुई है उसी शेप में आपका ब्लेंड होगा, और यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करना। और हाँ, इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये हर वर्ड के साथ, जैसे मैंने फिश लिखा हुआ है अभी, तो सिर्फ हर आपके वर्ड के साथ अलग अलग स्टाइल में आपको आउटपुट जनरेट करके देगा, क्योंकि फिश बहुत छोटा वर्ड है। अगर मैं ये चीज़ सेम ट्रेवल के साथ करती या किसी के नेम के साथ भी करके देखते हैं हम लोग। चलो अभी मैं फिश वाला दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने फिश लिखा हुआ है तो सीधा इसमें फिश वाला ऑप्शन है, ये देखो। और इसको 0 0 करो पॉइंट्स को, और इसको देखते हैं ब्लेंड करके। हाँ वर्टिकल है, मेरे को हॉरिजॉन्टल रखना है, इसका फिन दिखना चाहिए, इसका वर्टिकल। ठीक है, नहीं इसको 0 ही रखो, इसको नहीं छूटना है। और सी बन गया ना, ये इसकी बॉडी बन गई, इल्यूजन क्रिएट हो गया, और ये इसका पीछे का वो फिन बन गया। अब इसको करते हैं ओके, ओ सॉरी, इसको करते हैं ओके, लेते हैं पेन टूल। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कंपनीज होती हैं वो टेक्स्ट के साथ भी काम करती हैं और हमारी शेप के साथ भी काम करती हैं। तो अब हम आज वही तरह का कोई लोगो बना रहे हैं, हमारा टेक्स्ट भी हो गया और हमारा, आप देखना कैसे इंटरेस्टिंगली
सो ऐसे ही आप बहुत सारे इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं जैसे अरे इफेक्ट्स ये देखो ये सेम अगर अब मैं इसके आगे ओके कर दूं और यहाँ पे एक वो बना दूं जिसे हॉर्न ब्लो करते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगेगा ना उसमें से आवाज आ रही है। हेलो, तो कंसेप्ट देख रहे हो, ऐसा लगेगा यहाँ पे आवाज आ रही है, तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम, जिसको भोपू भी कहते हैं, है ना, और जिसको माइक कहते हैं। तो अगर मैं उसको यहाँ पे लगा दूँ तो यहाँ पे ऐसा लगेगा इल्यूशन। सो ऐसा कुछ। अब इसी के साथ ये सारे इफेक्ट्स आप लोग ट्राई करके देखोगे, ये आपका होमवर्क है। और मुझे होमवर्क बता, ओहो इफेक्ट्स हमारे ये राज फिर शायद ये इंटरेस्टिंग से है, आप लोग ट्राई करके देखना अलग अलग ट्विस्ट। ये फ्लैग वाला स्टाइल है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि आप हमसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा, उसको सिलेक्ट करना, फिर इफेक्ट्स पे जाना, फिर कोई ले लेना। उफ, हमारी मुस्कान। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। जैसे ही मैंने फिश में कन्वर्ट किया था, अब ये तो मैंने उससे किया था हमारा इफेक्ट में जाके रैपिंग से। अब एक काम करते हैं,
क्या करना है, एक्सपैंड करना है इसको, ट्रेस करना है इसको, इमेज ट्रेस, ये ट्रेस हो गया, एक्सपैंड हो गया, राइट क्लिक, अनग्रुप, ठीक है, ये अनग्रुप हो गया, इसको डिलीट किया, ये अभी मेरा बन गया शेप में. नाउ आई कैन चेंज, आई कैन फिल एनी काइंड ऑफ कलर इन इट, बट मेक इट ब्लैक ओनली, आई वांट ब्लैक ही. ठीक है, अभी क्या किया, मेरा सीजर टूल, नाइफ टूल मेरा, इसको सिलेक्ट किया, देन नाइफ टूल. अभी क्या करना है, मुझे इसको कट लगाना है. मैं चाहती हूँ उसमें ना कुछ ऐसा लिखा है वाइन करके, जैसे वाइन लिखा हुआ रहता है ग्लासेस में, देखा होगा आप लोगों ने कोई भी. अब वो मैं बताने वाली हूँ कि आपको कैसे लिख करते हैं. ये हम सीख भी चुके हैं, टूल कैसे यूज़ करते हैं ये पता है हमें, बस अब आइडिया जा रहा है. जैसे ऐसे किया इसको यहाँ से, ठीक है. यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे जल्दी से. वाइन है तो वाइन के कलर में ले लेते हैं इसको थोड़ा सा. वाइन लोगो बनाना है तो लाइन बताओ इसके नीचे कौन सी आनी चाहिए. वाइन, वाइन लाइफ, वाइन स्टाइल, वाइन लाइफ. आप लोग ना ऐसे यूनिक वर्ड से अपने आप सर्च करना, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, तभी आप लोग सीखोगे भी कैसे कैसे जनरेट करते हैं लाइन. तो वाइन लाइफ, ठीक है. इसको कवर करते हैं, मैच करेंगे ये. अगेन इसको चेक करके देखो, अभी ऊपर है तो ये नहीं चलेगा, इसको नीचे करना है. सेंड टू बैक, दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके सेम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पे, एंगुलर डिस्टॉर्ट. और अब देखो हमारा ऊपर वाला 3 मैंने बोले थे जो हम सीखेंगे. लास्ट वन इज मेक विद रैप. ओ सॉरी, ये हमने सीख लिया, सॉरी कैंसिल. ये वही है जो मैंने बताया था अभी. हाँ तो एक सेकेंड, जो मैं आपको बता रही थी अभी कि हमने जो लास्ट 3 सीखने थे आज. सो मेक विद रैप वही था जहाँ से एक ये वाला ऑप्शन है इसका, और एक हमारा ऑप्शन जो मैंने आपको इफेक्ट्स में जाके रैप करना बताया, वो दोनों सेम चीज़ है. तो आप लोग ट्राई करके देखना. अरेंज, सेंड टू बैक, सिलेक्ट सी. इट्स लुकिंग कूल राइट, इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो Yes, ma'am. तो ऐसा सा कुछ आप लोगों बनाओ, और बहुत सिंपल चीज़ है, टेक्निक है, लेकिन दिमाग लगाओ बस. टेक्निक्स तो आपको मैं सिखा ही रही हूँ साथ साथ, बस आप भी ट्राई करते रहो. तो ये बड़ा अच्छा सा लग गया, और इसको कलर कर देंगे. कोई भी मुस्कान अटेंडेंस ले लेना, और मुझे ना एक सूटेबल टाइम बता देना जो हम नेक्स्ट क्लास ले सकते हैं. और आपको पता नहीं आर्ट बोर्ड हम ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, और ये आर्ट बोर्ड छोटा हो रहा है हमारा, लेकिन वो हमारा पीछे का साइज इतना बड़ा है इसलिए आपको पता ही लगेगा. ये हमारा ठीक है, हो गया. एक चीज चलो वो किसी और दिन समझ गए. Yes, ma'am.
सो इंटरेस्टिंग थी आज की Yes, क्लास, ma'am. मज़ा आ गया। सब वो फुली मज़ा तब मुझे आएगा जब आप लोग अपने काम करोगे और आपका होमवर्क ये है कि आप लोग जो मैंने पहले आपको शेप्स वाले लोगोस बनाए थे वो भी बनाओगे एंड मुझे चेक कराओगे, एंड पहले पेन पेपर पे बनाओगे, अपना कंसेप्ट मुझे चेक कराओगे, देन आप उसमें कर लेना। और अगर आपको लगता है कि ऐसे वाले लोगोस जो हैं सीधा आप जो बनाओगे वो आप सीधा टेक्सचुअल वाले और इनके साथ ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट वाले वो आप सीधा मुझे बना के चेक कराना। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आपसे अभी ये नहीं मांग रही हूँ कोई भी असाइनमेंट, बट अपने आप को हेक्टिक मत कर लेना एंड में आने के बाद, क्योंकि मैं आपसे एक लिंक मांगूंगी, सिर्फ एक लिंक आपके बिहांस प्रोफाइल का या आपके वर्ड, हाँ बिहांस प्रोफाइल का। सो आप लोग वहाँ पे जाके बना लो और कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट अपलोडिंग योर वर्क। ठीक है, फ्राइडे को मैं टेस्ट लूँगी और एक क्लास मुस्कान मुझे बता देना कब लेनी है मुझे। आई वांट टू स्टार्ट योर न्यू टॉपिक दैट विल बी अ पोस्टर डिजाइनिंग। ठीक है मैम, लोगों के अंदर कोई टॉपिक है? हाँ, लोगों के अंदर टॉपिक है, लोगों के अंदर मुझे और भी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूँगी एंड नो मैम, मेरा मतलब था आपने अभी बोला ना कि हमें लोगो बनाने हैं, तो किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर बनाने हैं, कोई कंपनी या फिर कोई कुछ, कैसे बोल रहे हो, जैसे स्कूल का ही बनाना है हाँ, या फिर एक तो गेमिंग आपको स्कूल का बनाना है, एक कॉफ़ी का बनाना है। मैं ना लिस्ट बना के दे दूँगी तुम्हें, ठीक है। अभी आप लोगों की नेक्स्ट Okay, क्लास ma'am. भी है, मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूँगी आपकी गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम पे बेटा अपडेटेड रहो, जो बच्चे अपडेटेड नहीं है देख लो, मैं यहाँ पे सब चीज़ें डाल रही हूँ, तो प्लीज़ बी अपडेटेड ओवर देयर। मैं अपने असाइनमेंट्स लोगों सब कुछ यहीं पे डाल के रखती हूँ। तो ठीक है मुस्कान, मुझको दे दिया वो अटेंडेंस? यस मैम, भेज दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.